Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements. First statement given है male accessory glands include a pair of seminal vesicle, a pair of vulvourethral glands and a prostate gland. तो देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर सेमाइनल वेसिकल्स एक ग्लैंड मतलब यानी ये ग्लैंड होती है. एक मेल एसेसरी ग्लैंड ऐसी जो पेयर्ड होती है. ठीक है. देन वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होती है. प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं होती है, ये अनपेयर्ड होती है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन गिवन है सिक्रीशन ऑफ वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो ये इनकरेक्ट है. जो सिक्रीशन होता है वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड का वो हेल्प करता है lubrication of penis. ठीक है. तो ये इनकरेक्ट है. देन गिवन है स्पर्म फॉर्मेशन सीजेस आफ्टर 50 years ऑफ एज इन मेन. तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो ओल्ड मेन के अंदर भी कंटिन्यू रहता है, बट जो ओवम का फॉर्मेशन है वो 50 years के बाद अप्रोक्सीमेटली 50 years के बाद फीमेल के अंदर बंद हो जाता है. ठीक है. और उस प्रोसेस को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है. जब मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 50 years के बाद सीज हो जाए तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं इन फीमेल. फोर्थ गिवन है द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड जेस्टेशन. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जो 9 months का ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड होता है उसको हम जेस्टेशन कहते हैं. ठीक है. देन फिफ्थ गिवन है ट्रोफोब्लास्ट कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. देखो ट्रोफोब्लास्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, एंडोमेट्रियम से अटैच होने में. ठीक है. वहीं अंदर की तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इनर सेल मास कहते हैं. इनर सेल मास कहते हैं. उनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास पोटेंसी होती है कि वो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को जो है फॉर्म कर सके. ठीक है. सो फिफ्थ भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. ये करेक्ट है. तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है. तो सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, देन फिफ्थ इनकरेक्ट है. तो 2, 3 एंड 5 जो है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन देखते हैं. 4 एंड 5 ओनली इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन. 1 एंड 3 ओनली भी इनकरेक्ट हो जाएगा. 1, 4 एंड 5 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. 2, 3 एंड 5 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.